बैटरी लगी हुई है, जो वहाँ पे पिछला इन्वर्टर का मॉडल है उसके हिसाब से सेटिंग्स नहीं होती हैं, या पैनल की स्ट्रिंग जो लगी होती है उसके हिसाब से नहीं होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कंप्लेन आती है, राइट। तो इस मीटिंग का पर्पज यही है कि उसको कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे डिफरेंट मॉडल के इन्वर्टर हैं, राइट। तो सिग्मा का इन्वर्टर हो या अल्फा का इन्वर्टर हो, तो वहाँ पे हमेशा जब भी आप कोई भी इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं या साइट पे जाते हैं इन्वर्टर को चेक करने के लिए, तो वहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सी बैटरी लगी हुई है। लिथियम बैटरी लगी हुई है तो कौन से मॉडल की लगी हुई है, और अगर लेड एसिड बैटरी लगी हुई है तो कौन से मॉडल की लगी हुई है, कितने एज की है, उसके हिसाब से चार्जिंग पैरामीटर हम इन्वर्टर में सेट करेंगे। तो जिस भी सिग्मा के इन्वर्टर पे या अल्फा के इन्वर्टर पे लिथियम बैटरी लगी हुई है, तो लिथियम बैटरी के हमारे डिफरेंट मॉडल आते हैं। एक आता है 8 सेल का 25.6 वोल्ट का, 15 सेल का 48 वोल्ट की बैटरी होती है, 16 सेल की जो आती है 51.2 वोल्ट, फिर 96 वोल्ट की आती है, 120 वोल्ट की आती है, 180 वोल्ट की आती है, 240 वोल्ट की आती है, और ये डिफरेंट इन्वर्टर के मॉडल में लगते हैं। तो हमें एक पर्टिकुलर इन्वर्टर में इस बैटरी के अकॉर्डिंग चार्जिंग पैरामीटर्स को सेट कर देना है, ताकि स्मूथ तरीके से इन्वर्टर चलता रहे और कस्टमर को बैकअप मिलता रहे और कोई कॉम्प्लायंस ना हो वहाँ पे। कैसे सेट होगा? सेट करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल बटन लगे होते हैं, 4 बटन होते हैं, एक होता है अप, एक होता है डाउन, इंटर, बैक। तो हमारा जो एंटर वाला स्विच होता है ये, इसको एक बार प्रेस करोगे तो डिस्प्ले पे आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे दिखेंगे ऑप्शन, व्यू लॉक्स, सेटिंग्स और बैटरी सेलेक्टर। बैटरी सेलेक्टर में जाना है। डिफॉल्ट मोड में क्या होता है, इन्वर्टर में जो सेटिंग होती है वो लेड एसिड मोड पे होता है। तो अगर वहाँ पे ट्यूबलर बैटरी लगी हुई है तो ये लेड एसिड पे ही रहेगा, और अगर वहाँ पे लिथियम बैटरी इंस्टॉल है उस इन्वर्टर के साथ तो आप यहाँ पे लिथियम आयन ऑप्शन पे सेलेक्ट करोगे। और अभी जो नए हमारे मॉडल आ रहे हैं इन्वर्टर, उसमें आपको ये दो यहाँ पे दिखेंगे 48 वोल्ट में। एक डिफॉल्ट में अभी तो हमारा 48 वोल्ट चल रहा है, यहाँ पे फर्दर आपको दिख जाएगा एक 48 वोल्ट, एक 51.2 वोल्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो अगर वहाँ पे 51.2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है तो आप ये सिलेक्ट करोगे, 48 वोल्ट वाली अगर बैटरी लगी हुई है तो आप ये सिलेक्ट करोगे, चार्जिंग पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। रही बात अभी जो इसके पहले के इन्वर्टर वहाँ पे इंस्टॉल है, उसमें कैसे करेंगे सेटिंग। जुलाई 2026 से पहले का है, अभी जो आएंगे उसमें ये ऑप्शन दिखेगा। अगर उसके पहले के हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कंट्रोल बटन्स हैं, कंट्रोल बटन्स को अप और डाउन बटन जो है इसको एक साथ आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर पासवर्ड, कैलिब्रेशन में जाने के लिए दोनों एक साथ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसका एक पासवर्ड होता है, पासवर्ड जो होता है एंटर बैक। सबसे पहले आप एंटर दबाओगे, फिर बैक, फिर डाउन, फिर अप दबाओगे, TBCA। तो पासवर्ड करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट होने के बाद आपको डिस्प्ले पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक डिस्प्ले कैलिब्रेशन, एक कंट्रोल कैलिब्रेशन। कंट्रोल कैलिब्रेशन को मैं स्क्रॉल डाउन करके सेलेक्ट करना है, फिर इंटर करना है। आप बैटरी के पैरामीटर पे चले जाओगे। बैटरी के पैरामीटर पे जैसे ही जाओगे तो आपको ऐसा कुछ वहाँ पे विंडो दिखाई देगा। तो इन्वर्टर में जो ये है, ये ट्यूबलर के अकॉर्डिंग सेटिंग्स होती है, चाहे लिथियम बैटरी हो चाहे ट्यूबलर बैटरी हो। लेकिन यहाँ पे एडवांस कैलिब्रेशन में ये, जैसे 24 वोल्ट का इन्वर्टर होगा तो यहाँ नंबर ऑफ बैटरी 2 होगी, 548 होगा नंबर ऑफ बैटरी 4 होगी, 8096 वोल्ट होगा तो नंबर ऑफ बैटरी 1 होगा। उससे इंडिविजुअल बैटरी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पैरामीटर सेट करवाते हैं। तो अगर 48 वोल्ट वाली बैटरी है जिसमें 15 सेल लगते हैं तो आप सिर्फ लिथियम मोड पे सेलेक्ट कर दोगे, उसके सारे चार्जिंग पैरामीटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन 48 वोल्ट में क्या है कि एक 51.2 वोल्ट की भी हमारी बैटरी आती है 100 एएच की, तो जिसमें 16 सेल लगे होते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें चार्जिंग पैरामीटर को, ये जो चार्ट बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट कर देना है। जैसे ग्रिड से चार्जिंग यहाँ पे 13.8 वोल्ट हम रखेंगे, 10 एम्पियर से ग्रिड से चार्जिंग का करंट रखेंगे। सोलर से चार्जिंग 14.0 वोल्ट तक रखेंगे, चार्जिंग करंट हम 20 एम्पियर रखेंगे। बैटरी का लो कट 11.7 वोल्ट रखेंगे। और इसको सेट करने के बाद हम आ जाएंगे ग्रिड के रिकनेक्ट वोल्टेज पे। ग्रिड का रिकनेक्ट वोल्टेज वो होता है कि
सोलर एब्सेंट हो गया, इन्वर्टर आपका बैटरी पे शिफ्ट हो गया, बैटरी डिस्चार्ज होकर जब आ रही है तो कितने वोल्ट पे वो ग्रिड से कनेक्ट हो जाए बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसको ग्रिड कनेक्ट पॉइंट कहते हैं। तो ये इन्वर्टर में 12.8 वोल्ट आपको सेट करना है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद फिर बैक बटन दबाओगे आप, बैक बटन दबाने के बाद फिर एक बार एंटर बटन दबाओगे, ये सेटिंग सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर एक बार बैक बटन दबाओगे, इन्वर्टर आपको ये यहाँ पे पूछेगा कि प्रेस दिस बटन टू सेव द चेंजेस। उसके बाद अब यहाँ से बाहर निकल आओगे तो 51.2 वोल्ट की जहाँ भी बैटरी लगी हुई है, जहाँ भी इसके अकॉर्डिंग आप पैरामीटर वहाँ पे सेट करोगे। इतना क्लियर है सभी को? हेलो, यस मनोज मनोज एक मिनट। यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं इधर शगुन बोल रहा हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा आपको और जगह ब्रीफ करना चाहता हूँ। मैं अभी जो प्रेजेंटेशन चल रही है तो जरूरी नहीं है कि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं सभी को एकदम से याद हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हम प्रेजेंटेशन देने का मकसद ये है कि आपका अवेयरनेस, जब आप या आपके साथी या आपसे जुड़ा हुआ जो भी संस्थान है जब आपके साथ काम करता है, जैसे आप कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, कोई डीलर होंगे या शॉपी ओनर होंगे, तो जो भी संस्थान आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद हम ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस मेन कंसर्न हम लोगों का ये है कि जब भी कभी कोई सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हम प्रेजेंटेशन में बताने जा रहे हैं। और ये प्रेजेंटेशन का मतलब ही यही है कि हम अपने जब सिस्टम लगाएं तो पूरा अवेयर रहे कि कोई गलतियां ना हो, क्योंकि अगर छोटी सी गलतियां होगी कस्टमर परेशान होगा, आप भी परेशान होंगे। फर्स्ट लाइन पे तो आप ही है, सबसे पहले कस्टमर आप ही को पकड़ेगा, उसके बाद फिर कंपनी के पास आता है, क्योंकि 10 फोन आपके पास आएगा तो 1-2 फोन कंपनी के पास आता है। तो हम चाहते हैं कि आपको भी किसी भी तरह का परेशानी ना हो। मतलब एक बार अगर आप सिस्टम किसी को भी दे देते हैं या किसी के यहाँ इंस्टॉल करा देते हैं तो इंस्टॉल कराने के बाद आप भी मेंटली फ्री रहे, फिर बेचने पे ही ध्यान रखें कि चलो ठीक है हमको नेक्स्ट बेचना है। सर्विस वाले पॉइंट्स पे कम से कम ध्यान रहे। तो उसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रेजेंटेशन बनाया है कि आप लोग जब भी सिस्टम किसी को बेचते हैं, किसी को भी आप देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर हो या डायरेक्ट कस्टमर हो, तो जब भी कभी सिस्टम को लगाते हैं तो जिस सिस्टम को लगाते हैं उस सिस्टम की रेटिंग और इसमें कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग दे रखी है। तो जो मेन चीज होता है वो बैटरी से कंसर्न होता है, और बैटरी में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो सिर्फ 48 वोल्ट में आती है। बाकी जो बैटरी होती है उसमें अगर लिथियम मोड सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक लिथियम के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन 48 में जो थोड़ा सा दिक्कत ये आता है कि उसमें 48 में 2 बैटरी आती है, एक 15 सेल का जो 48 वोल्ट होता है, एक 16 सेल का जो 51.2 वोल्ट होता है। तो हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में 48 वोल्ट और 48 वोल्ट और 51.2 वोल्ट दोनों के जो सेट पॉइंट हैं वो हमने इसमें बता रखे हैं। तो जैसे कि एक बार, 2 बार, 3 बार करेंगे आपको याद ही आ जाएगा। तो जब भी कभी कोई सिस्टम लगाने जाता है तो इन चीजों का इंश्योर कर ले कि जो बैटरी की सेटिंग्स है जो सिस्टम्स में वो बैटरी के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। अगर बैटरी के अकॉर्डिंगली है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें कोई समस्या नहीं आएगी, बैटरी में भी कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरा जो कंसर्न होता है जब भी सिस्टम लगाने जाते हैं वो लोड की, कुछ भी लोग लोड लगा देते हैं। तो हम लोड चार्ट भी आगे प्रेजेंटेशन में मनोज बताएगा कि कुछ हमने दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से जो सर्ज लोड है तो सर्ज के हिसाब से कैलकुलेशन कर रखा है, जो नॉर्मल लोड है नॉर्मल लोड के हिसाब से हमने कैलकुलेशन कर रखा है। तो उसके जब लोड हो और जो बैटरी हो, ये 2 चीज का आप अगर ध्यान कर लेंगे तो आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएगी। बाकी जो आधी समस्याएं होती है जैसे वायरिंग का लूज कनेक्शन, वायरिंग से रिलेटेड, उसका थोड़ा ध्यान कर लेंगे तो वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन देने का मतलब यही है कि हमें सर्विस में किसी भी तरह का कस्टमर को परेशानी ना हो। एक बार सिस्टम लग जाए कस्टमर मतलब उसको भी कोई प्रॉब्लम हो और इजीली आप भी समझ जाए, कस्टमर को भी लगे हाँ जी बढ़िया सिस्टम लगा। तो ये जो विंडो की बात कर रहे हैं अभी, जो नॉर्मल सबसे ज्यादा 48 वोल्ट सिग्मा अल्फा और जो हमारे मॉडल्स हैं ध्रुवा तेजस, तो उसमें जो कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिखा रखा कि अगर आपके पास कोई भी स्टाफ हो उसको भी अगर क्लिक करके दे देंगे तो वो भी इसको देख करके और ये सेटिंग कर लेगा। तो ये हमारा मकसद है प्रेजेंटेशन का। आगे मनोज कंटिन्यू करो सर। समझ में मेरी हिसाब से जो मैं बातें कह रहा हूँ और रख रहा हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे।
सर। थैंक यू, यस सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मनोज, नेक्स्ट स्लाइड पे हम प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करेंगे। इसमें सर ये दिखाया गया है कि अगर हम लिथियम बैटरी के केस में अगर हम सेटिंग्स को नहीं करते हैं, किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम लगाते हैं, तो मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी सिस्टम लगाएं, चाहे लेड एसिड हो चाहे लिथियम हो, एक बार कैलिब्रेशन में उन्होंने जाके कंफर्म कर लें कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग सेटिंग है कि नहीं। गलती से अगर ना भी हो तो हो, हालांकि उसमें बाय डिफॉल्ट जो हम लोग लेड एसिड की सेटिंग देते हैं, लिथियम की सेटिंग सिलेक्ट करना पड़ता है। तो अगर कोई लिथियम की सिलेक्ट नहीं करता है तो चांसेस होता है कि लिथियम बैटरी में फायर हो सकता है, क्योंकि वो हीट रनवे हो जाता है ओवर चार्ज होने की वजह से, तो वो बैटरी में आग लग जाती है। तो हमने ये दिखाया है कि अगर लिथियम की सेटिंग्स नहीं करते हैं और नॉर्मली डिफॉल्ट सेटिंग पे करके आ जाते हैं, तो ये चांसेस हैं कि बैटरी में आग लग जाए। तो थोड़ा इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो कस्टमर का भी जो हेरेसमेंट है, क्योंकि आग लगने से एक अलग तरह का हेरेसमेंट होता है, तो वो भी, उससे भी हम बच जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आपकी भी शांति बनी रहे, हमारी भी रही और कस्टमर की भी शांति बनी रहे। तो अगर सारी सेटिंग्स अगर करेंगे तो वहाँ पे किसी भी तरह का किसी अभी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। नेक्स्ट स्लाइड मनोज करना। अब सर हमने इस स्लाइड में दिखाया कि जितने भी हमारे सिस्टम की रेटिंग्स है, तो सारी रेटिंग्स में जैसे कि हम बता रहे हैं 2 kV 48 वोल्ट, तो 2 kV 48 वोल्ट के अल्फा हो, सिग्मा हो, मिराज हो, तो ये जो मॉडल्स होते हैं, ये मॉडल्स में हम क्या ऑप्शन रख सकते हैं, कनेक्शन कैसे करेंगे। कई बार नए लोग जुड़ते हैं तो उनको कनेक्शन का पता नहीं रहता है, तो हम इस प्रेजेंटेशन में ये भी दिखा रहे हैं कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि लाइटिंग अरेस्टर जोड़ना है नहीं जोड़ना है, एसीडीबी लगाना कहाँ पे है, डीसीडीबी कहाँ पे लगाना है। तो हम ये इसमें बता रहे हैं कि जो हमारा अल्फा सिग्मा मिराज है, इसमें एसीडीबी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, तो वहाँ पे आप एसीडीबी का पैसा बचा सकते हैं, लेकिन डीसीडीबी लगाना जरूरी है। तो हमने इसमें दिखा रखा है कि अगर आप 630 वाट के पैनल लगाते हैं तो 2 kV 48 वोल्ट में 3 पैनल ही सीरीज करके लगा सकते हैं। तो इसको अगर फॉलो करते हैं, इसका नेक्स्ट ऑप्शन भी होगा। अगर 2 kV 48 वोल्ट में 3-4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि पैनल अगर 630 का लगाएंगे, 540 का लगाएंगे, 590 का लगाएंगे, अलग अलग स्लाइड में अलग अलग इसका कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ कि कैसे करना है। तो जैसे कि लाइटिंग अरेस्टर है, लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है कि कभी बिजली अगर चमकती है या बिजली गिरती है तो पैनल पे फायर ना हो करके या पैनल से रिलेटेड सिस्टम पे फायर ना हो करके लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू ही करंट पास हो जाता है और हमारा सिस्टम और पैनल सारे सेफ हो जाते हैं। तो ये जैसे कि अब हमने इसमें बताया कि लाइटिंग अरेस्टर के लिए अलग से ही एक अर्थिंग किट करनी पड़ेगी। कहीं भी आप सोलर पीसी का इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें कम से कम 3 अर्थिंग किट आप लोगों को रखना चाहिए। आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं 3 अर्थिंग किट लगाना पड़ेगा। वो बता भी सकते हैं कि जो एक लाइटिंग अरेस्टर के लिए सेपरेट जाता है, दूसरा अर्थिंग किट जो जाता है वो डीसीडीबी के लिए जाता है कि डीसीडीबी में कभी लाइटिंग वगैरह होती है तो वहाँ से डीसीडीबी में चले जाएगा वो सेपरेट। तो उसी से आप पैनल के स्ट्रक्चर को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो नीचे हमने लिख रखा है, मतलब दिखाया नहीं लेकिन लिख रखा है। और तीसरा जो अर्थिंग किट होगा वो सिस्टम को अर्थ करने के लिए होता है कि सिस्टम पे कभी लाइव लाइन वगैरह आ जाती है तो वो सीधा ग्राउंड हो जाए और एमसीबी और जो लाइन है वो ब्रेक हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आप कस्टमर को जब कोटेशन देते हैं, बताते हैं, तो इन चीज़ों को बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ लगानी जरूरी है। इसमें हमने ये भी बता रखा है कि वायर्स किस रेटिंग का लगाना चाहिए। तो हमने वायर्स का भी रखा दिया। नॉर्मली बैटरी की वायर तो हम खुद ही देते हैं, तो वहाँ पर हमने कुछ डाला नहीं है क्योंकि बैटरी की वायर तो कंपनी देती है। तो बाकी जो इनपुट की वायर है, आउटपुट की वायर है, तो वहाँ पर हमने मेंशन किया है कि अगर आउटपुट की वायर 2 kV में 250 mm का दिए है कि मतलब हमने सेफ साइड लेके चला है कि कभी भी वायर में शॉर्ट सर्किट फायरिंग की समस्या नहीं आएगी। और इनपुट में हमने यहाँ पे देखा है 6 mm का तार लिखा है। तो हमने ये जो लिखा है वो बैटरी, जैसे कि अगर आप 200 Hz की लगाते हैं तो बैटरी में चार्जिंग चलता है, लोड चलता है, वो सारे को मतलब सोचते हुए हमने यहाँ पे सेफ साइड रखा है। तो ये चीज़ हमारी है। तो जब भी कभी इंस्टॉलेशन के लिए जाएं तो उस रेटिंग का प्रेजेंटेशन उस इंजीनियर को दे दें। मेरे हिसाब से एक प्रिंट अगर निकाल के रखे तो उस कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो गलतियां होने के चांस कम रहेगा। इवन हमने लोड के बारे में भी बताया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोड चार्ट बना के दिए हैं कि आप 2 kV के सिस्टम पे क्या क्या चला सकते हैं। वैसे तो आप लोग ज़्यादा जानकार हैं, आप लोगों को पता है, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, फिर भी कोई नए लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो उनके लिए हम ये चार्ट भी यहाँ पे बना दिए हैं। 2 kV के ऊपर अगर देखेंगे तो क्या क्या चला सकते हैं, ये चार्ट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हम इसमें जिसमें सर्ज करंट होता है उसका सर्ज करंट की रेटिंग लिखी है, जिसमें नॉर्मल पावर होता है उसके नॉर्मल पावर की रेटिंग के हिसाब से हमने इसमें चार्ट बना रखा है। तो इसमें किसी भी जो हमारे साथ के हैं लोग, उनको कोई क्वेश्चन है तो अपना रख सकते हैं इस स्लाइड के ऊपर।
आई होप सो किसी को नहीं है। थैंक यू मनोज। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इसी का नेक्स्ट स्लाइड हम दिखाएंगे, 2 kV 48 वोल्ट का नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे। मनोज नेक्स्ट। ओके, ये 540 590 वाट के पैनल्स आ गए हैं जो। अच्छा, इसमें सर हमने स्लाइड देखेंगे तो रेटिंग तो वही है, 2 kV 48 वोल्ट ही है, लेकिन हमने इसमें पैनल, इसमें जो पहले वाला स्लाइड में था वो 630 वाट का पैनल था। अभी इस स्लाइड में देखेंगे तो 540 वाट का पैनल है या 590 वाट का है। तो अब जब 540 या 590 सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा पैनल का। ये करना है, और बाकी रेस्ट ऑफ जो चीज है वो सब सेम है जो प्रीवियस स्लाइड का था। आप लोगों का फीडबैक सर चाहिए, साथ में आप लोग हैं, थोड़ा सा कुछ आप लोग हमें फीडबैक देंगे तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कहीं पे कोई डाउट्स हो, कहीं कुछ हो तो एक बार आप बता सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मनोज। हेलो। हाँ जी सर, बताएं सर। सर मैंने ये कभी सिग्मा मॉडल लगाया था, इसका हाँ। सिग्मा का 48 वोल्ट वाला। उसमें हाँ जी। सर यूनिट जो है 10 यूनिट बन रही है, और केवल नीचे जो वोल्टेज है वो 130 ही आ रहा है, और उसमें 3 की 2 स्ट्रिंग लगाई थी हमने। किसमें? 3 kV 48 वोल्ट में? हाँ, हाँ 3 kV। पैनल कितना लगाया आपने? 530 वाट के 6 पैनल लगाए थे मैंने। 530 वाट के 6 पैनल लगाए तो लगभग हो गया 6 3 18, लगभग 3200 वाट के पैनल हो गए, राइट? जी। तो 3200 के वाट का लोकेशन कहाँ है? यूपी के आसपास का है क्या? यूपी के? नहीं, सोलर का जनरेशन आप बता रहे हैं या एक्सपोर्ट की पावर बता रहे हैं आप? एक्सपोर्ट जो हो रही है वो 10 यूनिट हो रही है, और जो उसमें वाट लिख के आ रहा है वो 1100 1200 1400 वाट से ज्यादा ऊपर लिख के ही नहीं आ रहा पैनल में। और इंजीनियर को भी मैंने कंप्लेंट डाली थी, तो इंजीनियर ने उसमें कुछ करा ही नहीं, उसने कुछ जवाब ही नहीं दे पाया उस संबंध में कि इतना कम क्यों आ रहा। पहले जब स्टार्टिंग में लगा था तो उसकी 16-17 यूनिट बन रही थी, 15 दिन बाद से सर ये शिकायत आ रही थी। नहीं सर उसमें जो है ना, आपका सिस्टम कितना पुराना है उसमें अगर देख लेते हैं, हो सकता है सॉफ्टवेयर अगर अपडेट करना पड़ेगा तो सॉफ्टवेयर अपडेट करवा देंगे, और मीटिंग के बाद में आप इस पे बात कर सकते हैं हमसे। कभी समस्या अगर जनरेशन कम आ रही है तो एक बार हम चेक करवा करके जनरेशन प्रॉपर करवाएंगे, जितनी जनरेशन आनी चाहिए उतना आना चाहिए। जैसे कि अब आप 3200 वाट का लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से देखिए 4 एवरेज होता है, कई जगह पे 5 भी आता है, कई जगह पे 5.5 भी आता है, कई जगह पे 6 भी आता है। तो डिपेंड करता है एरिया पर डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 12 तो आना चाहिए। अगर 12 से ऊपर आ रहा है तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। 12 13 14 पता, क्योंकि डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे क्लाउड है नहीं है, क्या है। 16 यूनिट बनाया था उसने 5 दिन बाद से। और कितना बना था? हेलो जी सर, आपको नंबर आप शेयर कर देना स्क्रीन पे, तो हम सेव कर लेंगे, आपको कॉल कर लेंगे मीटिंग के बाद। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मनोज सर का नंबर, आप अपना नंबर लिखा दीजिए, मैं खुद कॉल कर लूंगा। आप अपना नंबर लिखा दीजिए, मैं लिख लेता हूँ आपका नंबर। 72 मीटिंग के बाद आप, हाँ जी बताएं। 72 जी 689 जी 63459 63459 जी। आपका शुभ नाम सर? अंकित श्रीवास्तव। अच्छा अंकित सर, कहाँ से आप हैं अंकित जी? मैं उरई डिस्ट्रिक्ट जा रहा हूँ, यूपी ईस्ट से। ठीक है ठीक है, मैं एक मिनट के बाद आपको कॉल कर लूँगा, ठीक है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बताएं सर। सर मेरा भी सेम क्वेश्चन है, जैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना ये चीज, हाँ तो जनरेशन पावर कम आती है। नहीं सर देखो ऐसा है, अगर कम आती है उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। आप कितने, देखिए सर ने अभी जो बताया, जो अभी उरई से अंकित जी हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने लगभग 3200 वाट का पैनल लगा रखा है, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि 12 यूनिट के आसपास इनको जनरेशन हो रहा है, पता नहीं एक्सपोर्ट कर रहे थे अंकित जी या जनरेशन बता रहे थे अंकित जी? आपने 3200 वाट के पैनल पे 12 यूनिट का जनरेशन बताया है या एक्सपोर्ट बताया है? एक्सपोर्ट यूनिट है वो 10 यूनिट हो रही है, और जो वाट लिख के आता है वो उसमें आ रहा है ऐसे 1500 वाट 1600 वाट, मतलब वो 26-27 वाट आता था, वो लिख के नहीं आ रहा। हाँ सर मैं बता दूं, जो सर देखो हाई फ्रिक्वेंसी सिस्टम एक अलग होती है और जो लो फ्रिक्वेंसी वाला अलग होता है। जो आप हमारा लो फ्रिक्वेंसी जो अल्फा सिग्मा मिराज ये सिस्टम लेंगे तो इसमें 3 यूनिट लगभग आप आउटपुट साइड में मान के चलो। तो जैसे आपका अगर मान लो 3200 वाट का पैनल लगा रखा है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 यूनिट होगा। तो 10 यूनिट अगर आउटपुट साइड में मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि 3 यूनिट इनपुट साइड में वो 4 साढ़े 4 का जनरेशन करता है। कुछ एक पावर बैटरी में भी चली
चली जाती है, हो सकता है 150 वाट 100 वाट का कुछ लोड भी चल रहा है, तो अगर 10 यूनिट का एक्सपोर्ट हो रहा है 3200 वाट में, तो मेरे हिसाब से ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तो कहीं ना कहीं लोड भी तो कुछ चल ही रहा होगा, ऐसा नहीं कि लोड नहीं चल रहा होगा। मैं चाह रहा हूँ मैं सर हाँ इसमें जी। सर क्या बता रहे हैं 10-12 यूनिट का एक्सपोर्ट होना चाहिए सर। मैंने 2 दिन यहाँ पे घर पे आउटपुट सप्लाई बंद करवा के रखा था, ठीक है, अपना चेक करा, और जो उसमें जब मैंने इंस्टॉल करा था, सेटिंग करवाई थी, उस टाइम पे 2600 वॉट लिख के आते थे पैनल का तो सर इन्वर्टर में। देखो, हाँ सर मैं बताता हूँ, कई बार क्या देखो, मेरे हिसाब से 10 यूनिट अगर एक्सपोर्ट हो रहा है 3 किलोवाट के पैनल से, तो मेरे हिसाब से ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा आपके साथ, उसको देख लूंगा। दूसरे अच्छा सर, हेलो, जी बताएं। अच्छा जैसे सर हमने सोलर लगाया हुआ है, तो उसका जैसे लोड बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ता है, नहीं तो फिर 1400-1500 ही रह जाता है। हाँ मैं इसका बताता क्या? हूँ, हाँ मैं बताता हूँ, उसका रीजन ये होता है कि अगर मान लो बैटरी में कोई स्पेस नहीं है पावर को स्टोर करने की, आपकी बैटरी मतलब फुल चार्ज हो गई है, उसमें मतलब कैपेसिटी नहीं है कि और भी ज्यादा पावर ले दे, तो वो क्या करता है कि सोलर की पावर कम कर देता है। अब जितना लोड बढ़ाओगे तो वो आपका सोलर की पावर बढ़ता चला जाएगा। उस कंडीशन में जो ग्रिड एक्सपोर्ट सिस्टम होता है, जो ग्रिड एक्सपोर्ट सिस्टम होता है, उसका काम ही यही है कि जब बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, लोड नहीं रहता है, तो सोलर की एक्सेस पावर को एक्सपोर्ट कर देता है वो। लेकिन जो नॉर्मल सिस्टम होता है, जैसे अल्फा हो गया, बिना एक्सपोर्ट वाला सिस्टम हो गया, तो उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें अगर मतलब आप लोड नहीं चला रहे हैं, बैटरी में स्पेस नहीं है, तो जाहिर सी बात है पावर तो कम कर देगा ना सर। अच्छा अच्छा, तो ये होता है, क्योंकि आप सोचो ना, आप 1 लीटर का कोई कैन है, तो 1 लीटर का अगर उसमें पानी 1 लीटर ही आ सकता है ना, उससे ज्यादा डालोगे तो बाहर ही चला जाएगा। हाँ 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 हाँ, बराबर बराबर। तो आप वहां पे बैटरी में कोई स्पेस नहीं है पावर लेने का, आपका लोड भी नहीं चल रहा, तो फिर कैसे करेगा, बैटरी को ओवरचार्ज जो तो जो करना नहीं। ग्रिड में जाता है सर, हाँ हाँ, अगर ग्रिड में जा रहा है तो भी ये सेम सिस्टम बताएगा नहीं कि नहीं, ग्रिड में देखो, ग्रिड में यही होता है, जो ग्रिड एक्सपोर्ट का काम यही होता है कि जो आपके पास लोड नहीं है, आपके पास बैटरी में स्पेस नहीं है, तो जो एक्सेस पावर होता है उस पावर को ग्रिड में फीड कर देता है। वहां पे नहीं करते, तो इसीलिए ग्रिड एक्सपोर्ट जो सिग्मा पिशु लोग लेते हैं, इसीलिए लेते हैं कि कई बार उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, मतलब बैटरी इतना बड़ा है नहीं कि उसमें पावर को स्टोर कर पाए, और लोड भी नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में एक्सेस पावर को एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो सिग्मा जो का एक्सपोर्ट किया तो जो अपने को पावर बता रहा है वो कम बताएगा कि फिर उतना ही चलता रहेगा नहीं कांस्टेंट नहीं में? नहीं नहीं, जितनी पावर आ रही है पूरा बताएगा, जितना सोलर से पावर पूरा आ रहा है पूरा वही पूरा। वो चीज दिक्कत आ रही है सर, जैसे एक्सपोर्ट भी चालू है ना, हाँ तो हाँ, भी 1200-1400 ही पावर बताता है 3 किलोवाट में, नहीं 3200 में। सर अगर आपका कोई भी सिस्टम में इस तरह का समस्या है तो इंजीनियर्स को बुलाइए, एक बार दिखाइए सॉफ्टवेयर अगर इंजीनियर सर हम लोग को मेजा के यहाँ पे मेजा में हम लोग लगाते हैं, मैं हाँ गुरुजी सोलर से बात कर रहा हूँ। जी जी हम जी, लोग को क्या होता है सर, इंजीनियर का रिस्पांस हमारे यहाँ बहुत गंदा है। जो कस्टमर लगा रहे हैं ना, वो इंजीनियर को कंप्लेन करते हैं, इंजीनियर फोन पे करेगा, फोन पे बात करके ओटीपी ले लेता है अच्छा कस्टमर से, अच्छा, और उसको रिजॉल्व करने नहीं जाता है। ये लगभग हम लोग के वहाँ पे 10-15 दिन तक कस्टमर सरवाइव करता है इस चीज को लेकर नहीं के। सर देखिए, जो ये मीटिंग रखने का मकसद ही यही है, जो हम आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या रख रहे हैं, जो पीछे हो चुका है उसके लिए तो हम सर्विस से ठीक करेंगे, ठीक है, ठीक लेकिन ठीक है, आगे नहीं हो उसके लिए हम ये मीटिंग रखे हैं। जैसे आप लोग का ओके। सहयोग चाहिए, आप लोग जैसे जो प्रेजेंटेशन हम दे रहे हैं या इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से आप कहीं भी सिस्टम लगाते हैं, तो आपको कंप्लेन बिल्कुल कम से कम आएगी, ना के बराबर आएगी, तो उससे कस्टमर भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। जो चीज आप लगा चुके हैं तो उसमें हाँ उसको तो हम सर्विस के थ्रू ही ठीक करेंगे, आप समझ हाँ रहे हाँ। मेरी बात, लेकिन अच्छा जो सर, चीज एक जी डाउट और है, जो आप सोलर मीटर का यहाँ डायग्राम दिए हैं, जी 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 ये जी, जरा जो इंजीनियर आए थे उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। और कहीं मेरे जहाँ भी मैंने 3 किलोवाट का एक्सपोर्ट का लगाया, सोलर मीटर अलग से नहीं लगा हुआ है क्या? अलग से नहीं लगता है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ, देखो कुछ एक जगह पे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि सोलर मीटर लगाना जरूरी है, तो सोलर मीटर इसलिए लगाते हैं कि सिस्टम जो है वो ज्यादा पावर को एक्सपोर्ट ना कर दे। सोलर मीटर का मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि गवर्नमेंट एक लिमिट करती है कि आप इससे ज्यादा पावर को एक्सपोर्ट ना करो, तो वो सोलर मीटर लगा देती है कि भैया अगर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको पेनल्टी लग जाएगा। अब गवर्नमेंट के पास नहीं होता ना, गवर्नमेंट आके तो देखेगी नहीं कि हाँ आप हाँ क्या हाँ कर रहे हाँ, हो, उसको तो मीटर से ही देखेगा। तो मीटर से ही। कुछ एक जगह पे सोलर मीटर की जरूरत होती है, और कुछ एक जगह पे सोलर मीटर की जरूरत नहीं होती है, नेट मीटर से काम चल जाता है। तो जहाँ पे वो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, अगर गवर्नमेंट कहेगी आपको कि सोलर मीटर लगाना जरूरी है तो ऐसे लगेगा, अगर गवर्नमेंट कहती है नहीं नेट मीटर से काम चल जाएगा तो आप नेट मीटर लगा सकते हैं, वो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के ऊपर होता है। ओके ओके सर।
ठीक है जी। और किसी लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को। है सर, अजू बोल रहा हूँ कुमार से। ये मुझे जाननी थी कि जैसे लिथियम आयन 100 लगाएं, ठीक है, गोल्ड लगाने के बाद उसको 200 कर देंगे, आपको वापस है क्या? सर आपकी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही है, थोड़ा सा मतलब आवाज़ को कर लेंगे। मेरे पास आवाज़ गूंज के आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं रिपीट करूँ, आप कह रहे हैं कि 100 EH की जगह 200 EH लगाना चाहते हैं आप, ऐसा कह रहे हैं? जी सर। हाँ तो देखिए, उसमें के लिए भी हम प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड बना रखे हैं। मनोज जो दिखाए हो 100 EH का और बैटरी का EH का स्लाइड दिखाओ, एक बार देना उस पर। मनोज ऊपर में ही स्लाइड होगा, ऊपर में जाना, जो वो दिखाओ 200 EH का 300, और जाओ ऊपर जाओ, ये दीजिए, मैं कर सकता हूँ स्लाइड, उसमें पीपीटी में ओपन कर दो। ये सबसे ऊपर वाला है नेक्स्ट। हाँ ये यहाँ पे ठीक है सर। ये देखिए, ये आप लोगों को विजुअल हो रहा है स्क्रीन, ये आपको पीपीटी दिया जाएगा। इसमें हमने सर ने दिखाया है कि अगर आप लिथियम बैटरी 100 EH का लगाते हो तो ग्रिड से चार्जिंग करंट कितना होना चाहिए, कर्सर आपको दिख रहा होगा। सोलर से कितना होना चाहिए, कर्सर दिख रहा है सर। अगर आप बैटरी 200 EH मतलब 2 पैरेलल लगाते हो, जैसे यहाँ पे दिखा रखा सर कि 2 पैरेलल है, अगर ऐसे 2 पैरेलल लगाते हो तो उस कंडीशन में ग्रिड की चार्जिंग करंट क्या दे सकते हैं और सोलर की चार्जिंग करंट क्या दे सकते हैं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, मतलब 20 की जगह पर 40 कर सकते हैं। और अगर 3 बैटरी लगाते हो, 300 EH करते हैं, तो जैसे ग्रिड से 15 ही है, क्योंकि 15 मैक्सिमम करंट होता है, हम ग्रिड की एनर्जी को सेव करना चाहते हैं। लेकिन सोलर से आप 60 एम्पीयर तक की चार्जिंग कर सकते हैं। ये स्क्रीन अगर आपको दिख रहा होगा तो हम ये प्रेजेंटेशन आपको देंगे, जिसमें आप ऐसे इसके पीछे वाला एक प्रेजेंटेशन देना, ये तो लिथियम बैटरी का है। इसके अंदर एक दूसरी प्रेजेंटेशन है लेड एसिड के लिए सर। अगर लेड एसिड के लिए सर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने बता रखा है कि जैसे कि 100 EH तो कोई लगाता नहीं है, 100 EH, 150 EH, 200 EH और 300 EH। तो आप अगर इन बैटरियों को लगाते हो तो आप सेट पॉइंट में क्या चार्जिंग रखेंगे, तो वो हम इस स्लाइड में दे रखा है सर। आप देखो 100 EH के लिए हम ये सेटिंग दे रखे हैं, हालांकि 100 कोई नहीं लगाता है, लगाना भी नहीं चाहिए सोलर में। 150 EH मिनिमम होता है, 150 EH में सिर्फ 10 एम्पीयर ग्रिड से, 18 एम्पीयर सोलर से, ये डिफॉल्ट होता है। जो 150 EH की सेटिंग होती है हमारे सिस्टम में डिफॉल्ट होता है। आप कहीं भी अगर 150 EH की बैटरी लगाते हैं तो आप डिफॉल्ट सिस्टम को लगा सकते हैं, लेड एसिड वाला है तो। लेकिन अगर 200 EH की बैटरी है या 300 EH की बैटरी है तो आपको चार्जिंग करंट और जो सोलर से और ग्रिड से, ये दोनों को सब चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बैटरी मतलब अंडर चार्ज हो जाएगी। बैटरी की जितनी चार्जिंग की रिक्वायर्ड है वो बैटरी चार्ज इतना होगा नहीं, आगे बैटरी खराब हो सकता है। तो इसीलिए जब भी कभी आप जो भी बैटरी लगाते हैं उस बैटरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग सिस्टम में जरूर करें। तो ये हम प्रेजेंटेशन जो आपके साथ शेयर करेंगे, इस प्रेजेंटेशन में ये चीजें हमने सारी चीजों का ध्यान रखा है कि जो छोटी छोटी गलतियां होती है। नॉर्मली क्या आता है, लोग 200 EH की बैटरी लगा के आ जाते हैं, उसमें कोई सेटिंग नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो वहां पे ऐसा ना हो, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन हमने बताया कि 200 लगाएंगे तो ग्रिड से 12 कर दीजिए और सोलर से 30 कर दीजिए। अगर 300 EH की बैटरी है तो ग्रिड से 15 कर दीजिए और सोलर से यहाँ पे 40 एम्पीयर है वो कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हमने इसमें बता रखी है, आप ही लोगों के लिए प्रेजेंटेशन हमने तैयार किया है। जी सर, मेरा नाम सर शाह मोहम्मद खान है, मैं अयोध्या से बात कर रहा हूँ। जी बताइए जी। सर ये जो इको सीरीज में 6.5 और 3.6 आए हैं सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस टाइम इसमें फेस आ रही है। एक भी इन्वर्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे और ना कोई इंजीनियर इसमें सपोर्ट कर पा रहा है, उसके पास भी कोई जानकारी एक सेकंड थोड़ा माफी चाहूंगा, इको सीरीज में कौन सा मॉडल बताया आपने? 6.5 और 3.6 दोनों मॉडल में सर प्रॉब्लम। सर इस 3.3 में तो एक सॉफ्टवेयर का इशू था, जो कि सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं वो नहीं सर, मैं ट्रांसफार्मरलेस हाइब्रिड इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ, जो न्यू अभी आए हुए हैं इन्वर्टर। सर मैं अभी एक्चुअली ट्रांसफार्मरलेस वाला प्रेजेंटेशन इसमें नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि उसकी टीम अलग है। मैं जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा हूँ अल्फा, सिग्मा और जो हमारा मिराज है या ध्रुवा है उसका कर रहा हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी की टीम अलग है, मनोज उसका अलग से प्रेजेंटेशन बना के आपको शेयर करेगा, और नेक्स्ट दिन कभी जो आएगा तो उसमें आप ये बात रख सकते हैं। सर उसमें काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और एक भी इन्वर्टर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, हम तो सर सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू, एक बार मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मेरे जहाँ यहाँ पे सारे चैनल पार्टनर हैं, जो भी हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ पे ना सर हम इस ट्रेनिंग को जो रखे हैं, मीटिंग को रखे हैं, एक ट्रेनिंग पर्पस के लिए रखे हुए हैं।
अगर एक बार ना पूरी स्लाइड्स पूरी हो जाने दीजिए, ठीक है, एक बार सारी स्लाइड पूरी हो जाएंगी तो सब लोग फिर आप बाद में उसके बाद क्वेश्चन पुटअप कर लीजिएगा, क्योंकि देखो समय भी कम है, सब लोगों को भी ऑफिस से टाइम से जाना है और हम लोगों को भी फील्ड में मार्केट में जाना है, तो पहले एक बार सारी स्लाइड्स पूरी हो जाने दीजिए। सगुन सर एक बार सारी स्लाइड पूरी करा लो, देन फिर क्वेश्चन पुटअप कर शिवम लेंगे। भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फील्ड में दिक्कत जाना। थैंक यू आप लोगों का सहयोग के लिए, थैंक यू। और आप लोग, मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन आपको बीच में मैं अगर काटती बात तो आप लोग को अच्छा नहीं लगता। अच्छा हुआ कि आप लोगों ने ये चीज अपने से ही रख दिया, क्योंकि मैं भी यही चाह रहा था कि स्लाइड पूरी हो जाए तो हम सभी आदमी का क्वेश्चन ले लेंगे। लेकिन अगर बीच में कहते तो हो सकता कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी आदमी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बातों से कहीं भी किसी तरह का कोई तकलीफ हो। जी तो जी आप सर, लोग, कोई दिक्कत नहीं, आप स्लाइड चालू करो सर। जी थैंक यू मनोज। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, जहां तक 2 kV से ऊपर चलते हैं। ये सर, ये बैटरी के जो, एक मिनट मनोज रुक जाना सर। बैटरी का जो हमने प्रेजेंटेशन बताया है कि जो लिथियम वाली और लेड एसिड वाली जो स्लाइड दिया है, ये सब आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं, सिर्फ इस मैटर पर किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो आप कोई भी आदमी बोल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करेंगे, क्योंकि हम बताएं और फिर आपको समझ में ना आए तो फिर कोई फायदा नहीं है प्रेजेंटेशन का। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके आगे जा सकते हैं? सर आगे बढ़िए आगे। ठीक है मनोज, आगे और चलिए। यहाँ पे एक मैं पॉइंट रखना चाहूंगा कि जैसे कि यहाँ पे लिथियम बैटरी का पैरेलल कनेक्शन कैसे होगा ये दिखाया गया, राइट। लेकिन जो लिथियम बैटरी है उसमें जितने मॉडल हैं सारे मॉडल पैरेलल में कनेक्ट नहीं होते बैटरी के। टू व्हीलर में तो आप कर सकते हो पैरेलल। हाँ, ये चीज मनोज ने रखी है, तो आप लोगों को फिर दोबारा बता दूं कि इसमें स्लाइड में होगा पीएम मॉडल और एसएम मॉडल है। तो जो पैरेलल कर सकते हैं वो पीएम होता है, और जो पैरेलल नहीं कर सकते वो एसएम होता है। तो आप कभी भी पैरेलल करना हो, यहाँ पे आपको एक चार्ट मिलेगा। चार्ट में यहाँ पे अलग अलग बैटरी के मॉडल है। 12.8, 25.6, ये 48 वोल्ट की बैटरी है, 51.2 की बैटरी है, 96, 121.6, ये 120 वोल्ट वाली बैटरी है हमारी। तो इसमें पैरेलल में कौन सी बैटरी कनेक्ट होगी वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। पीएम मॉडल ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी, ये 48 वोल्ट का है, पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। 51.2 वोल्ट वाली दोनों बैटरी जो है वो पैरेलल में हमारी कनेक्ट हो जाती है। यहाँ पे 120 वोल्ट वाली जो बैटरी है ये भी पैरेलल में कनेक्ट हो जाती है। 180 वोल्ट की जो बैटरी है ये भी पैरेलल में कनेक्ट होगी। 240, 360 वोल्ट वाली जो बैटरी है ये भी पैरेलल में कनेक्ट होगी। लिथियम की कोई भी बैटरी सीरीज में कनेक्ट नहीं होगी जो हमारे सर। इस चीज का आप लोग बड़ा ध्यान रखिएगा। ये स्लाइड में ये चीज हमने मिस किया है कि हमने जो नॉर्मली कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि 48 वोल्ट के 2 बैटरी लिया, उसको 96 बना दिया। तो सर ऐसा प्लीज आप लोग मत कीजिएगा, या 48 वोल्ट का 5 बैटरी लेके 240 बना दिया। तो लिथियम के केस में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। जो कंपनी देती है जितने वोल्ट के लिए उतना ही वोल्ट पे यूज करें, अपने से इसको सीरीज करके ना करें। हाँ, पैरेलल कर सकते हैं, पैरेलल का ऑप्शन दिया हुआ पैरेलल, लेकिन सीरीज ना करें, क्योंकि इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं जो मतलब फॉलो करना होता है। तो वो चीज मिस हो जाती है तो बैटरी में आग या फायर होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये सब आपके साथ शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट चले मनोज, नेक्स्ट। ये हमारा ठीक है, यहाँ पे है सर। हम आते हैं जो हमारा सबसे ज्यादा सेल होने वाला मॉडल है अभी, तो सिग्मा 324 है। तो 324 में कुछ कंसर्न होता है कि हम पैनल का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें। तो अभी हमने बताया है सर कि 324 में स्पेशली अगर कोई 6 पैनल प्लान करते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि 540 या 550 से ऊपर न जाए। अगर 540-50 से ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में दे रखे कि क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम इसमें 3 kVA में 3 किलोवाट या ज्यादा 32-3300 तक आप जा सकते हैं कि 3300 में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग कुछ 3600, 3700, 3800 भी वाट के पैनल लगा देते हैं, जिससे बक कन्वर्टर में शॉर्टिंग और दिक्कत आ जाती है। तो हम ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन इसमें दे रहे हैं कि जब भी 324 लगाएं तो 324 में अगर 6 पैनल की आप प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको 6 पैनल लगाना है, तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप 540 या 550 वाट के ही 6 पैनल लगाएं। तो यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में दे रखा है। बाकी जो सोलर के बारे में, लाइटिंग अरेस्टर के बारे में, कनेक्शन के बारे में पूरा हम डिटेल्स जैसे पहले हमने बता रखा, लोड चार्ट, वो सारी चीजें इसमें है। तो मेन हम पैनल्स के ऊपर बताएंगे कि 324 में पैनल अगर लगाना हो तो आप 540 या 550 वाट के 6 पैनल लगाएं
अगर उससे ऊपर के पैनल लगाना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, थोड़ा रेटिंग कम करना पड़ेगा। मनोज नेक्स्ट स्लाइड करो। हाँ, जैसे आप यहाँ पे मान लीजिए किसी को का 630 वाट का पैनल लगाना है, तो 630 वाट के कोई कम रेटिंग का पैनल लगाना हो, जैसे कि 4 पैनल आप लगा सकते हो 630 वाट के, लेकिन 6 नहीं लगा सकते। 6 लगाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पैनल की रेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो सिस्टम में प्रॉब्लम आने के चांस ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर 6 लगाना है तो 540 550, अगर 4 लगाना है तो 590 लगा लीजिए, या आप 630 का लगा लीजिए। तो इन चीजों का थोड़ा सा पैनल लगाते हुए ध्यान रखें, खास तौर पे 3 kVA 24 वोल्ट के सिस्टम में। और यहाँ पे डीसी डीबी से इन्वर्टर तक जो वायर जाएगा, डीसी वायर, उसका जो गौर होगा वो भी चेंज हो जाएगा। हाँ, उसमें सर उसमें सिंपल सा हमने रूल रखा कि देखो 4 तो हर एक पैनल के सीरीज में आता ही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 यहाँ पे देखेंगे तो 4 या 12 है, तो यहाँ पे 12 स्क्वायर तो वैसी हो जाती है तार, तो यहाँ से 12 प्लस ही यहाँ पे फाइनल तार जानी चाहिए। अगर आप पतला तार डालेंगे तो हीट होगा, लॉसेस बढ़ेगी, प्रॉब्लम आ सकता है, फायर हो सकता है। तो थोड़ा सा तार के बारे में हम इसलिए बताया यहाँ पे कि मैक्सिमम कस्टमर हमारे इंजीनियर जाते हैं तो वहाँ पे तार की रेटिंग सही डिसाइड नहीं होती है। तो जब आप कोटेशन देते हैं तो तार देख लें, कम से कम कस्टमर को बोलें कि भाई यहाँ पे ये रिकमेंडेड है, ये तार लगेगा और इस तार की ये प्राइसिंग लगेगी। तो कस्टमर को पहली बार में जब आप कोटेशन देंगे तो उस टाइम प्रोब्लम नहीं होता, वो समझ जाता है कि हाँ भाई ये रिकमेंडेड है, हम ये कर सकते हैं। बाकी अगर कहेंगे अगर अंडर रेटिंग लगाएंगे तो दिक्कत हो सकता है, हीट हो सकता है, फायर हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमने इस प्रेजेंटेशन में स्पेशली वायर के बारे में भी बताया है कि वायर क्या लगनी चाहिए, क्योंकि वायर का भी बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। आप लोग भी ग्राउंड लेवल पे हैं, आप लोगों को ज्यादा पता है, तो किस चीज मतलब वायर का थोड़ा ध्यान रखें कि कैसे लगाना है। और डीसीडीबी कुछ एक लोग मिस कर जाते हैं, डीसीडीबी नहीं लगाते हैं। डीसीडीबी कुछ लोग मिस कर जाते हैं, तो डीसीडीबी को सर कुछ लोगों को अगर नहीं जो बात बताना चाहते हैं तो अपनी माइक को म्यूट कर लेंगे तो बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो रिक्वेस्ट है कि जो नहीं बताना चाहते वो अपनी माइक को म्यूट कर लें ताकि और लोगों को डिस्टर्ब ना हो। अभी सर इसके 324 का मैंने बता दिया कि 540 वाट के। प्रकाश जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार म्यूट कर लें प्लीज। हाँ सर, हम 324 की बात कर रहे थे कि 630 वाट का अगर कहीं आप पैनल का प्लान कर रहे हैं तो उसमें कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ 4 पैनल के लिए ही आप उसको रिकमेंड करें। प्रकाश दीप जी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा म्यूट कर लें। अगर आप कहना चाहते हैं तो आप अपना अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर अगर 324 में 5 पैनल लगाया गया तो उसमें क्या कोई दिक्कत आती है? नहीं, उसका भी स्लाइड है, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 5 पैनल कैसे लगाएंगे, देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रख दिया, आपने बोला रख दिया। अगर कहीं पे आपको 5 पैनल लगाना है, जैसे 590 वाट या 630 वाट का, तो मैं वो भी 5 पैनल की परमिशन देता हूँ कि आप लगाइए। लेकिन वहाँ पे आप इसलिए नहीं लगा पाएंगे कि सभी के सभी पैनल का कनेक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि 5 पैनल का तो आप कोई सीरीज बना ही नहीं सकते, सिंगल सीरीज बन नहीं सकता, 2 का नहीं बन सकता, वहाँ पे लॉसेज बढ़ेगा। तो अगर 5 पैनल लगाएंगे तो 5 पैनल में पैरेलल जाना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी पैरेलल जाना चाहेंगे, क्योंकि पैरेलल जाने में वायर की रेटिंग, डीसीडीबी की रेटिंग, सारी रेटिंग बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो वायर 25 mm का हो गया, तो कहीं ना कहीं वायर की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए पैरेलल हर कोई चाहेगा अवॉइड करने के लिए। लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन था इसलिए हम स्लाइड में रखे हैं कि भाई अगर 5 पैनल लगाना हो तो 5 पैनल इस तरह से लगा सकते हैं सर। अगर कोई लगाना चाहते हैं तो वो वही आदमी लगाएं जिनको सिस्टम को पैनल के आसपास ही इंस्टॉल कराना हो। सिस्टम को जैसे पैनल जहाँ पे लगा है उसी के बिल्कुल पास में आप सिस्टम के लिए कुछ अगर बना रहे हैं रूम वगैरह तो आप लगा सकते हैं, ताकि आपकी वायर की कॉस्टिंग बचेगी। क्योंकि पैनल्स और सिस्टम के बीच में जितना कम डिस्टेंस होगा तो उतना ही आपकी वायर का खर्चा कम हो जाएगा। कई बार तो सर ऐसा हुआ कि जितना वायर में पैसा खर्च करते हैं ना, उतना में सिस्टम रखने का एक जगह भी बन जाता है। आजकल कॉपर बहुत महंगा हो गया है, तो कोशिश करें। और क्योंकि जो आउटपुट की तार जो लगभग 2.5 स्क्वायर mm की है, तो उसको हम बड़ी कर सकते हैं, टॉप फ्लोर से नीचे लेके जा सकते हैं। तो ऐसा भी आप कॉस्ट कटिंग के ध्यान में रखते हुए ऐसा कर सकते हैं कि सिस्टम को पैनल के आसपास ही कहीं ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे पानी से प्रोटेक्टेड हो, डायरेक्ट धूप ना हो। क्योंकि डायरेक्ट धूप में अगर सिस्टम को चलाते हैं तो सिस्टम की इफिशियंसी कम होती है, सिस्टम की लाइफ कम होती है, साथ में बैटरी की भी लाइफ कम होती है। तो बैटरी भी रिकमेंडेड होता है कि 27 से मतलब रिकमेंडेड 27 डिग्री होता है। बाकी अगर 30, 35, 40 में जाता है तो उसकी लाइफ कम होती चली जाएगी।
तो हम चाहेंगे कि आप कहीं पे भी सिस्टम लगाएं तो इस चीज का ध्यान रखें कि वहाँ का इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल रहे, बहुत ज्यादा ना रहे। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मली हम देखते हैं कि जो बाहर का टेम्परेचर होता है और घर के अंदर का टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री का डिफरेंस होता है, मतलब कम होता है। तो ऐसी जगह पे सिस्टम को लगाए जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना हो, नॉर्मल हो, एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो, ताकि सिस्टम की लाइफ, कंपोनेंट्स की लाइफ, बैटरी की लाइफ, ये सारी लाइफ बनी रहे, कस्टमर को किसी तरह का परेशानी ना हो। मनोज नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब सर हम 3:48 पे आ जाते हैं। अभी तक जो हम बात कर रहे थे 3:24 का बात कर रहे थे। हर जगह छोटे बच्चे तो फिर 1000 1500 रुपए कर रहे हैं, हम लोग इतनी औकात में है क्या? सर E24 का जो इन्वर्टर है अपना सबसे ज्यादा फैन उड़ा रहा है, इसका क्या रीजन है? हाँ, उसका हम अभी देखो उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन क्या है, जहाँ पे फैन खराब हो रही है ना, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से लिथियम बैटरी लगी होगी। प्रकाश जी आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं क्या? सर माइक म्यूट करा दीजिए प्लीज सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। प्रकाश जी, जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप लोग अपना अपना माइक को म्यूट कर दीजिए प्लीज, ताकि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक की वजह से सभी को डिस्टरबेंस ना हो। जो बोलना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाहें, वही लोग अपनी माइक को अनम्यूट करें प्लीज। आप लोगों से निवेदन है कि अपनी अपनी माइक को म्यूट कर दें। जी हम आ जाते हैं सर सर इसमें 3 के पेड़ भी बना सकते हैं सोलर में इस वाले में। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ स्लाइड है 3 के भी 48 वोल्ट का। तो 3 के भी 48 वोल्ट के जो 48 वोल्ट का सिस्टम है उसमें आप 3 का सीरीज बनाए, सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए हमें 348 में अगर जाते हैं तो जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि 540 वाट के या 590 वाट के पैनल अगर आप लगाते हैं तो 6 पैनल लगा सकते हैं।